वेरिकोसल वेन ग्रेड 1 की ट्रीटमेंट। अक्सर लोग मुझसे वेरिकोसल वेन के बारे में बात करते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेरिकोसल वेन के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि वेरिकोसल वेन अगर आपको हो जाए तो किस तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग होम्योपैथिक रेमेडी। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि आपको इस बीमारी के बारे में समझ आए कि ये बीमारी क्यों होती है, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म होता है, किस वजह से ये बीमारी हो जाती है, इसके कितने ग्रेड्स होते हैं, इसका क्या लेवल होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और इसकी कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। साथ साथ होम्योपैथिक रेमेडी किस तरह आपकी हेल्प कर सकती है इस प्रॉब्लम को ठीक करने में। और इसके अलावा मेडिसिन के अलावा आप घर पे ऐसी क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि ये टॉपिक पूरा आपको समझ आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। मैं अक्सर लाइव सेशंस करता हूं जिसमें मैं आपके सवालों का आपको जवाब देता हूं। तो अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन किया हुआ होगा, उसको सब्सक्राइब किया हुआ होगा, तो मैं जब जब लाइव सेशन करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब मुझसे हासिल कर सकते हैं। तो मैं हूं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हदीद रजा फ्रॉम जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिकोसल वेन के बारे में। अच्छा, वेरिकोसल वेन एंड वेरिकोस वेन दोनों अलग अलग जगहों पे होती हैं लेकिन बीमारियां सेम है। एक्चुअली वेरिकोस आपकी रगों की नसों की बीमारी है, आपकी वेन्स की बीमारी है। इसको हम वेन्स डिजीज भी कह सकते हैं। वेरिकोस वेन हमारे अक्सर पाँव में होता है, ये औरतों में ज़्यादा होता है। पाँव में, थाई में, लेग में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। नसों का गुच्छा बन जाता है, इसे हम स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। और वेरिकोसल वेन मर्दों में टेस्टिकल्स पे होता है। तो वेरिकोसल वेन अक्सर आपके टेस्टिकल्स पे, स्कोटम पे, आपका जो यूरिनल एरिया है उसके नीचे जो दो बॉल्स होती हैं, दो गुटलियां होती हैं, उस पे उसके ऊपर हो जाता है। ये ज्यादातर लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा कॉमन है। तो उसको समझते हैं कि ये होता क्यों है। वेरिकोसल वेन को समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट आप मुझे थोड़ी सी अटेंशन दें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको पता हो कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है और उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है तो शायद आप जो है वो उतना स्ट्रेस फील नहीं करते। आप अपना इलाज, अपने सिम्टम्स बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने डॉक्टर को भी आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉर्मली होता ये है कि हमारा ब्लड हमारे हार्ट से पंप होता हुआ हमारे टेस्टिकल्स तक आता है और फिर वापस टेस्टिकल्स से हार्ट की तरफ वापस चला जाता है। और इस सारी कंडीशंस में हमारी हेल्प करती है हमारी वेन्स। वेन्स के अंदर इस तरह के बॉर्डर बने हुए होते हैं जिसे हम वेल्व्स कहते हैं। तो वेल्व्स क्या करते हैं, ये एक वन वे रूट होता है। ये जैसे ही ब्लड हमारा पंप होता हुआ वेन्स से ऊपर जाता है, टेस्टिकल से ऊपर निकलता है, ये वेल्व इस तरह बंद हो जाते हैं ताकि कोई ब्लड वापस नहीं आए। राइट। अब प्रॉब्लम क्या आता है, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि जब हमारी जो वेन्स के अंदर ये जो वेल्व्स होते हैं ये ठीक से बंद नहीं होते, ये ओपन रहते हैं। तो ब्लड यहाँ से आता है ऊपर और फिर वापस नीचे आता है। क्योंकि ये बंद नहीं होते तो ब्लड वापस नीचे आ जाता है और हमारे नसों में आके बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमारे इस तरह वेरिकोसल्स बन जाते हैं। नसें सॉइल हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और उसमें ब्लड आके बैठ जाता है, तो उसमें सूजन आ जाती है और एक नसों का गुच्छा टाइप हमारे टेस्टिकल्स के ऊपर बन जाता है। नॉर्मली ये लेफ्ट टेस्टिकल में ज़्यादा होता है क्योंकि लेफ्ट टेस्टिकल्स की वेन थोड़ी लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं। अब ये इसे हम कहते हैं वेरिकोसल्स और या वेरिकोसल्स वेन। ये अक्सर आपके जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी हो जाता है। कुछ लोगों को ये जेनेटिक होता है। इसके पीछे मेडिकल साइंस कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देती। कभी कभार ये जेनेटिक होता है, कभी कभार न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से हो जाता है। जब हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है तो हमारी ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं, ये उसकी वजह से भी हो जाता है। और कभी कभार ये बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करने से भी हो जाता है। कभी कभार जब आप बैठे रहने का काम होता है, आप मुसलसल बैठे रहते हैं, तब आपके जो है वो टेस्टिकल्स पे, आपके स्कोटम पे जोर पड़ता है और तब भी ऐसा हो जाता है। अगर आपको वेरिकोसल वेन्स का प्रॉब्लम आ जाता है तो आइडियली हम इसके लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं और कुछ मेडिकल टेस्ट करते हैं, बट आप खुद भी घर पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अब जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं ये आप खुद घर पे अप्लाई करके अपनी कंडीशन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। हम इसको जो है वो क्लिनिकली 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 में क्या होता है, आपको आपके टेस्टिकल्स पे क्लीन एंड क्लियर नसें नजर आती हैं। आप उसको आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे नसों का गुच्छा बना हुआ होता है। वाजे नसें नूडल्स की शक्ल में आपको नसें नजर आ रही होती हैं, विजिबल होती हैं। साथ साथ उसमें पेन भी होता है। कुछ लोगों को उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता और कुछ लोगों को उसमें बहुत सीवियर पेन होता है। कुछ लोगों को कांस्टेंट पेन रहता है और कुछ लोगों को पेन कभी होता है फिर रुक जाता है, फिर होता है फिर रुक जाता है। साथ साथ इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपका इनफर्टिलिटी रेट बहुत हाई हो सकता है। आपको जो है वो बहुत ज़्यादा
इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, आपको इम्पोटेंसी हो सकती है, और आपको जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है, आपका स्पर्म काउंट जो है वो डाउन हो सकता है, और साथ साथ आपका जो टेस्टिकल्स होता है वो श्रिंक भी हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि राइट टेस्टिकल जो बिल्कुल सही होता है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, और लेफ्ट टेस्टिकल श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो ये भी ग्रेड 3 के अंदर एक प्रॉब्लम आता है। ये अगर आपको ग्रेड 3 में वेरिकोसल्स है, अगर आपको लगता है कि आपको ग्रेड 3 वेरिकोसल है, तो आपको बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और फौरन से अपना चेकअप कराना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। एलोपैथिक के अंदर इसके लिए सर्जरी होती है, लेकिन होम्योपैथिक के अंदर इसका एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद आता है ग्रेड 2 पे। तो ग्रेड 2 में क्या होता है? ग्रेड 2 में आपको वेरिकोसल वेन्स नजर तो नहीं आते, लेकिन आप इसको टच करके फील कर सकते हो। तो अगर आप ठीक से अपने टेस्टिकल्स को साइड पे टच करते हो, प्रेस करते हो, तो आपको वेरिकोसल वेन्स फील हो जाते हैं, आपको महसूस हो जाता है कि यहाँ पे नसों की जो है वो सूजन आई हुई है। आइडियली ये क्लिनिकली जो डॉक्टर होता है वो बेहतर इसको आइडेंटिफाई कर पाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लाजमी अगर आपको डाउट हो तो बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें और लाजमी डॉक्टर के पास जाके अपना पूरा चेकअप कराइए। तो ग्रेड 2 के अंदर नसों को टच करके फील करके आप अंदाजा लगाते हो कि आपको वेरिकोसल वेन हो गया है। ये फीलेबल होता है, टच करने से पता चल जाता है, लेकिन विजिबल नहीं होता, नजर नहीं आ रहा होता। ये होता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में मामूली सी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है। ग्रेड 2 में आपको थोड़ी बहुत इनफर्टिलिटी हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा सीवियर इंटेंसिफाई कंडीशन नहीं होती जितना ग्रेड 3 में होती है। उसके बाद ग्रेड 1 की बात करते हैं। तो ग्रेड 1 में आपको ना ये नजर आता है वेरिकोसल वेन्स, ना आप टच करके फील करके इसको डायग्नोस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। लेकिन इसका मेथड ये होता है कि जब आप देर तक खड़े रहते हो, तब आहिस्ता ऐसे कुछ टाइम के लिए वहां पे नसों में जो है वो सूजन आना शुरू हो जाती है। या फिर जब आप गहरी सांस लेते हो, मुंह बंद करके नाक से गहरी सांस जब आप पेट में डालते हो, ऐसे करते हो, जब आप नाक से गहरी सांस अपने अंदर तक लेते हो, पेट में सांस लेके जाते हो, तब जब आपके टेस्टिकल्स पे जोर पड़ता है, तब थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए वहां पे नसों में सूजन आना शुरू होती है, जहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपको वेरिकोसल वेन ग्रेड 1 हो चुका है। अब ग्रेड 1 में मामूली से आपको जो है वो स्पर्म काउंट डाउन होता है। कुछ लोगों को इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आता है और कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो ग्रेड 1 बहुत ही ज्यादा कह लो कि इतना सीवियर कंडीशन नहीं होता। इसमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके भी आप जो है वो अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो और थोड़ी सी मेडिकेशन के जरिए अपना इलाज ठीक कर सकते हो और उसको इंटेंसिफाई होने से ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में ट्रांसफर होने से बचा सकते हो। तो अगर आपको ग्रेड 1 पे वेरिकोसल है तो आप इसको अभी से ध्यान दो, होम्योपैथिक रेमेडी का स्टार्ट करो, लाइफ स्टाइल को चेंज करो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। अब अगर आपको वेरिकोसल वेन है, चाहे वो ग्रेड 1 में हो, ग्रेड 2 में हो या ग्रेड 3 में हो, इसमें आपको वेट लिफ्टिंग बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल भी वेट लिफ्टिंग आपने बिल्कुल इसमें नहीं करनी है, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रेड 2 को ग्रेड 3 में लेके जा सकती है और ग्रेड 1 को ग्रेड 2 में या डायरेक्ट जंप 3 पे लेके जा सकती है। तो इसी वजह से अगर आपको शक होता है कि आपको वेरिकोसल वेन है तो डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए और वेट लिफ्टिंग बंद कर दें। उसके अलावा दूसरा ये है कि आपने कार्डियो की एक्सरसाइज करनी है। कोशिश करें कि स्विमिंग करें या हल्की फुल्की जॉगिंग करें या योगा करें, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और लेकिन ये काम आप हफ्ता 2 महीना 2-3 महीना नहीं कर सकते, कम से कम आपको साल भर ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ती। जब तक आप 1 साल तक कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज नहीं करते, आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। तो देखा गया है कि जो लोग ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में होते हैं, जिनको वेरिकोसल वेन्स का प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर वो 1 साल तक एक्सरसाइज करते रहें, जॉगिंग करते रहें, 1 साल तक कॉन्स्टेंटली वॉक करते रहें, योगा करते रहें, उसको अपनी रूटीन में रखें, तो उनका जो है वो वेरिकोसल वेन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, उनको कोई दवाई भी खानी नहीं पड़ती। अब इसके अलावा जो होम्योपैथिक रेमेडी है वेरिकोसल वेन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये 3 होम्योपैथिक रेमेडीज हैं जो वेरिकोसल वेन ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में आपको हेल्प कर सकती हैं। चाहे आप किसी भी ग्रेड पर हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली रेमेडी है। पहली जो रेमेडी है वो है हिमामेलिस 200, दूसरी जो रेमेडी है वो है आर्निका, और जो तीसरी रेमेडी है वो है पल्साटीला। ये 3 रेमेडी का अपने कंपाउंड बनाना है। अगर आप ग्रेड 3 पर हैं तो आपने आर्निका मदर टिंचर इस्तेमाल करनी है। तो किसी भी बोतल में 10 ml, 20 ml या 30 ml की बोतल में आप इक्वल क्वांटिटी में हिमामेलिस 200, आर्निका मदर टिंचर एंड पल्सारीला 30 जो वो इक्वल क्वांटिटी में डाल लें, और हर 2-2 घंटे पे 1 घूंट पानी, गुनगुना पानी हो, अगर नीम गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा पानी में 1 घूंट पानी जिसे हम कह सकते हैं, थोड़े से पानी में आप इसके 10 कतरे, 10 बूंद, 10 ड्रॉप्स डाल के हर 2-2 घंटे पे इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे कि थोड़े से ही टाइम में आपकी जो रोगों की सूजन है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो जाएगी।
तो मैं नॉर्मली जो पेशेंट मेरे पास क्लिनिक पे आता है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता इस रेमेडी का इस्तेमाल करो, और अगर इससे बेहतरी नहीं आती तब जाके ऑपरेशन करा लेना। अगर इससे बेहतरी आ जाए तब आप ऑपरेशन से बच सकते हो, सर्जरी से बच सकते हो, और इस दवाई से आप ठीक हो सकते हो। तो आम तौर पे ज़्यादातर वो लोग जो इतनी ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं खाते, उनको होम्योपैथिक दवाई जल्दी असर करती है और वो जो है वो सर्जरी से बच जाते हैं। तो अगर आप सर्जरी की तरफ जाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 2 हफ्ते देख के होम्योपैथिक रेमेडी का ये इस्तेमाल कर लें, और देन ईदर यू मेक अ डिसीजन। अगर उसमें बेहतरी आना शुरू हो गई है, देन आप इसी रेमेडी को कंटिन्यू करके अपने वेरिकोस वेन्स को ठीक कर सकते हैं, और अगर बेहतरी नहीं आए, देन आप जाके जो है वो अपना सर्जरी करवा सकते हैं। अगर आप ग्रेड 2 पर हैं या ग्रेड 1 पर हैं, तब आपको सर्जरी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती और उसमें कोई सर्जरी नहीं होती। तो अगर आप ग्रेड 2 पर हैं, तो आपके लिए बेहतरीन जो रेमेडी है, वो पल्साटिला 30 में है, हेमामिलिस 200 में है, एंड आर्निका 200 है। ये 3 दवाइयाँ आपने जो है वो 1 घोंट पानी में इसी तरह कॉम्बिनेशन बनाना है, जिस तरह एक बॉटल में आप जो है वो तीनों दवाइयाँ इक्वल क्वांटिटी में डाल के कॉम्बिनेशन बनाइए, और 4 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात। थोड़ा-सा गुनगुने पानी में थोड़ा-सा पानी लेके 10 बूंद उस कॉम्बिनेशन के डाल के आप पी जाएँ सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ग्रेजुअली आपको ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पे शिफ्ट कर देगा, और फिर आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और अगर आप ग्रेड 1 पर हैं, तब आपने जो है वो हिमामेलिस 200, पल्साटिला 30 एंड आर्निका 30, ये 3 रेमेडीज का इस्तेमाल करना है 3 टाइम, सुबह में, दोपहर में और रात में। बस 3 टाइम के इस्तेमाल से विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आपका जो है वो वेरिकोस वेन्स का जो मसला है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। साथ-साथ आपने याद रखना है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के अंदर आप कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, हल्की-फुल्की रनिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। बट याद रखने वाली बात है, ऐसी चीज़ें जो उछल-कूद करते हैं, जैसे कि फुटबॉल हो गया या स्किपिंग रूट हो गया, ये आपको बिल्कुल मना होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। आपकी प्रॉब्लम को इंटेंसिफ़ाई कर सकता है, वेट लिफ्टिंग आपकी प्रॉब्लम को इंटेंसिफ़ाई कर सकता है। साथ-साथ आपने अपने अंडरगारमेंट्स का ख़्याल रखना है, ऐसा अंडरगारमेंट जो दोनों टेस्टिकल्स को सपोर्ट करे, वो वाला अंडरगारमेंट पहनना है। ऐसा अंडरगारमेंट नहीं पहनना जिसमें से एक टेस्टिकल्स बाहर की तरफ नीचे आ रहा हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम वो वाले अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो टेस्टिकल्स को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो आप उसके लिए कोशिश करें कि अच्छे टेस्टिकल्स को सपोर्ट करने वाले अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करें, जो आपको हेल्प करेंगे और इस प्रॉब्लम को इंटेंसिफाई होने से बचा लेंगे। इसके बाद जो होम्योपैथिक रेमेडीज के साथ-साथ कुछ फूड डाइट का आपने कह लो कि ख्याल रखना है, डाइट प्लान का आपने ख्याल रखना है। उसमें आपने जो है वो ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना है। ओमेगा 3 आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओमेगा 3 बेस्ड फूड्स का आपने इस्तेमाल करना है। साथ-साथ आपने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है। वेजिटेबल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो आपका प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दें। उसके लिए हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें, और अपने लिए जो है वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेनिश का इस्तेमाल कर लें, ब्रोकली का इस्तेमाल कर लें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आम तौर पे वेरिकोसल वेन्स जो होता है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी हो जाता है, जब आप ठीक से खाना नहीं खा रहे होते, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं, आपके जो वेसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, आपकी वेन्स वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फिर वेरिकोसल वेन का प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं और हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा 3 बेस्ड डाइट का इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा 3 की टैबलेट्स आती हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इन कंडीशंस का ख्याल रखते हुए, डाइट प्लान का ख्याल रखते हुए, अपनी अंडरगारमेंट का ख्याल रखते हुए और अपनी वो एक्सरसाइज का ख्याल रखते हुए, अगर आप इस रेमेडीज का भी इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथिक रेमेडी का, तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। और अगर आप ग्रेड 1 पे, तो वैसे भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको इतनी ज़्यादा दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके भी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।